हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए, आज हमने यहाँ जो नया वाला मिट्टी का किचन बनाया है वहाँ पे आ गए हैं खाना बनाने। और दोस्तों, कैसे यहाँ पे आके खाना बना रहे हैं वो भी बताते हैं आप लोगों से, क्योंकि रसोई अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी यहाँ पे चूल्हा भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन अचानक ही यहाँ पे खाना बनाना हो गया हमारा। तो अब आप लोग तो जानते हैं ही हैं कि कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, तभी यहाँ पे खाना बनाने लगे हैं। तो दोस्तों, वही हम आप लोगों से बताते हैं। मतलब सुबह रसोई में चाय बन गई। गैस वैसे तो बहुत ही कम जल रही थी, लेकिन चाय किसी तरह बन गई। उसके बाद में फिर खाना बनाने का सोचा तो दूध रख दिया गर्म होने के लिए। फिर बार बार गैस जलाई जाती, तुरंत बंद हो जाती, फिर जलाते फिर बंद हो जाती, यही हो रहा था। फिर आटा लगा कर रखा कि समर के लिए पराठे बना दें। फिर तुरंत गैस बंद हो गई। उसके बाद जली ही नहीं, बार बार जलाते रहे लेकिन फिर नहीं जली। फिर अभी गैस भरवा के मंगवाया है, और जब गैस नहीं जली तो फिर अब कहाँ चूल्हा जला दें। बारिश का मौसम है, बाहर चूल्हा जलाओ, सारा खाना बनाना बाकी था। तो फिर बारिश होने लगे तो फिर वहाँ से तुरंत लेके भागते भी नहीं बनता है कि कहाँ पे ले जाएं दोबारा चूल्हा जलाएं। तो यही लिए फिर सारा काम वहीं पे बंद कर दिया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आए, सारी मिट्टी देखे कैसी खराब थी। मतलब अभी मिट्टियाँ ही लगा रहे थे। तो आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरह की रसोई थी। फिर पूरे रसोई की अच्छे से पुताई की। उसके बाद में ईंटें लाकर यहाँ पे चूल्हा बनाया। और फिर चूल्हा बनाने के बाद में समर के लिए यहीं पे मतलब नमकीन पराठे बना के और मीठे वाले अचार के साथ दे दिया टिफ़िन में। उसके बाद में फिर दूध रख दिया गर्म होने के लिए। और फिर हमने सोचा कि चलो आज कुछ मीठा बना लेते हैं। तो वही सेवइयाँ रखी हुई थी घर पे, तो लेकर आ गए हैं, वही बनाएंगे। तो ये हुआ है आज। मतलब अचानक इतनी बड़ी मुसीबत हो गई कि चूल्हा एकदम से जल ही नहीं रहा है। अब उसको ले जाकर दिखाना पड़ेगा कि क्या हुआ है इसमें। फिर से मन नहीं मान रहा था, फिर जाकर बार बार जलाकर देख रहे थे कि कहीं जल जाए। फिर इनके पापा आए नित्या के, तो उनसे बोला तो कहने लगे कि चूल्हे पे खाना बना लो, टाइम मिलेगा तो आज ही लेकर चले जाएंगे, नहीं तो फिर अब कल ले जाएंगे बाजार दिखाने कि इसमें हुआ क्या है। तो ये हुआ है आज। मतलब अचानक ही यहाँ पे मिट्टी वाले किचन में खाना बनाना हुआ हमारा, क्योंकि इस समय बारिश बहुत हो रही है हमारे यहाँ। मतलब बारिश का मौसम ही है, तो कुछ तो वैसे ही नहीं पता होता कि कब बारिश होने लगे, लेकिन इस समय तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो फिर चूल्हा यहाँ बनाकर फिर शुरू कर दिया हमने खाना पकाना, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। अपने हाथ से काम करो और उसको देखो और उसमें सुकून से बैठो तो उसका आनंद ही अलग सा होता है। अभी पूरी रसोई कंप्लीट भी नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था खाना बनाने में यहाँ पे। आप लोग तो देख ही रहे हैं। अभी बाहर यहाँ जहाँ बैठे हैं इस वाली दीवार में बाहर की तरफ से मिट्टी लगाई है, और अंदर की तरफ अभी लगाना बाकी है। और पूरी रसोई अभी कंप्लीट करना है, लेकिन तो क्या है कि बीच में ही अचानक गैस ने धोखा दे दिया। फिर यहाँ पे खाना बनाने का हो गया। तो सेवइयाँ भून के निकाल लिया है कढ़ाई में, और उसके बाद में कढ़ाई में डाल दिया है तड़का। और तड़का हो गया था तो उसमें सारे मसाले डाल दिए, क्योंकि आलू और तरोई की सब्जी बना रहे हैं। आज मंगलवार है, और ये वीडियो आज मंगलवार को ही मतलब सुबह ही शूट किया है हमने। तो यही सिर्फ मिर्च का तड़का दिया, और मसाले तो सारे पड़ेंगे सब्जी में। और एकदम से ये देखिए, अब सब्जी छौंक चुके हैं हम, और
इसके बाद में अभी देखिएगा क्या क्या पकाते हैं खाने में, क्योंकि अपने हाथ से रसोई बनाई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे खाना बनाने में। तो हमने कहा चलो पहले कुछ मीठा बना लेते हैं। वैसे तो जब पूरी रसोई कंप्लीट होगी और चूल्हा बनाएंगे तब कुछ बनाएंगे, लेकिन सबका मन भी था सेवइयाँ खाने का, तो हमने कहा चलो आज यहीं पे मतलब सेवइयाँ बना लेते हैं। तो दोस्तों अभी देखिएगा आप लोग कि हम खाने में क्या क्या बनाते हैं। ये देखिए सब्जी लगभग हो ही चुकी है और सब्जी में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही तरोई में वैसे ही पानी बहुत छूटता है। तो आलू हो जाएगी और एकदम सूखी ही सब्जी रखेंगे, जितना पानी तरोई में निकलेगा वही से सब्जी पक जाएगी और वैसे ही उतार देंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार होगी। और ये देखिए मतलब सेवइयों के लिए सामान लाकर रख रहे थे, तो जब सब्जी यहाँ पे आके खोल के देखा तो सब्जी एकदम पक चुकी थी, तो चला के उसे उतार कर नीचे रख दिया है। और अब पतीली में थोड़ा सा पानी डालकर रख देंगे, चीनी उबल जाएगी, उसके बाद में दूध डालेंगे। अभी देखिएगा आप लोग कि हम सेवइयाँ किस तरह से बनाते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अभी इसी में चीनी डाल देंगे। उबाल आने के बाद तब इसमें दूध डालेंगे। तो चीनी अब एकदम से उबल गई थी और उसके बाद में अब इसमें दूध डाल देते हैं। तो जब अब दूध में उबाल आएगा तब इसमें सेवइयाँ डालेंगे। तो हम तो सेवई इसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि चीनी पक जाती है पानी में। थोड़ा ही पानी डाल के रखा था क्योंकि दूध घर पर है, तो बाहर से नहीं मंगवाना है, तो फिर अच्छी सेवइयाँ बन जाएंगी। और घर पर दूध नहीं होता तो फिर तो पानी डाल के बनाना ही होता है। लेकिन अब हमारे घर पर अभी दूध है, गैया लग रही है, दूध दे रही है अभी, तो फिर अच्छे से दूध डाल के सेवइयाँ बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हम सारे मेवे लेकर आ गए हैं, सारे मेवे काट कर रख लेंगे। जब तक उधर दूध उबल रहा है तब तक इधर मेवे काट लेते हैं, क्योंकि ये मेवे सूखे ही हैं। मतलब पहले अगर शाम को सोचा होता सुबह सेवइयाँ बनाने का तब तो शाम को ही भिगा देते तो सारे मेवे फूल जाते, लेकिन क्या है सुबह सोचा तो हमने कहा चलो ऐसे ही डाल देते हैं महीन महीन काट के, तो अच्छे से पक जाएगा। तो ये हुआ है खाने में। और वही अभी हम हंस रहे थे, हमने जब सेवइयाँ बनाने का सोचा तो फिर बाहर से साहिल नित्या आए, दोनों ने बोला कि मम्मी पूड़ियाँ बना लो। तो वही अब आज तो खाने में फिर कुछ न कुछ बढ़ ही रहा है। सेवइयाँ बनाई तो फिर अब सेवइयाँ उतारने के बाद में पूड़ियाँ बना लेंगे। तो आज तो रसोई में पकवान की तैयारी हो गई। मतलब सब्जी सुबह ही काट के रखी थी और कोई मतलब इंतज़ाम नहीं किया था, कुछ भी नहीं सोचा था सब्जी रोटी बनाकर समर को दे देंगे, उसके बाद में फिर दाल चावल बनाएंगे। लेकिन क्या है ना कि जब गैस ने एकदम से धोखा दे दिया तो फिर तो आज तो बहुत कुछ बन रहा है खाने में। और ये मावे हैं दोस्तों, इन्हें शाम को ही बना कर रख लिया था हमने, क्योंकि इसका कुछ और बनाना था हमें, लेकिन अब जो बनना था वो बन गया। बननी थी सेवइयाँ, तो जो हमने सोचा था वो तो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि गैस बीच में ही गैस ने धोखा दे दिया। तो अब सेवइयाँ में ही मावे डाल देते हैं। दूध घर का है, अगर कुछ बनाना होगा तो फिर से मावा बना लेंगे। दोस्तों क्या बनाना था वो भी बता देते हैं आप लोगों से। उस दिन रक्षाबंधन को हमने गुलाब जामुन बनाई थी, वही बच्चों ने कहा था तो मावा शाम को ही बना कर रख दिया था। हमने कहा अब दोपहर में
गुलाब जामुन बनाएंगे, क्योंकि बहुत देरी हो गई थी शाम को। तो अब मावा सेवइयों में पड़ गया है। अब जब मावा फिर से बनाएंगे, किसी दिन टाइम मिलेगा तो बनाएंगे गुलाब जामुन। आज तो खूब अच्छी सेवइयाँ बन गई हैं। ये देखिए, सारे मावे डाल दिए हैं और जो मखाने का लावा हमने रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। और बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट सेवइयों से जब चला रहे थे खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी दिख भी रही है। तो अब ये इलायची है, इसे भी कूट के डाल देंगे तो स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, हम इलायची मतलब जब दूध उबलता है तो नहीं डालते हैं, बाद में डालते हैं, क्योंकि इलायची बाद में डालने से आखिरी में इलायची का स्वाद बहुत अच्छा रहता है। तो यही लिए एकदम लास्ट में हमने इलायची डाली है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है से मतलब खीर हो या सेवइयाँ हो, अगर इलायची पहले डाल दोगे आप तो उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। और जब पक जाए उसके बाद में इलायची डालो तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। खीर हो या सेवइयाँ हो, दोस्तों बहुत ही अच्छी सेवई बनी है। और अब इसे नीचे उतार देंगे क्योंकि पक चुकी है ये। तो अब चल रहे हैं पूड़ियाँ बनाने। और जब अभी सब्जी हो रही थी तो जाके हम आटा लगाकर हमने रख दिया था रसोई में, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो वहीं रसोई में आटा लगाकर रख दिया था हमने। तो सब्जी उतारने के बाद में यहाँ पे आ गए हैं पूड़ियाँ बनाने। और हम नित्या यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, साहिल उधर बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मम्मी सुबह तो आपने कुछ भी नहीं सोचा था, आज क्या क्या बना दिया खाने में यहाँ पे चूल्हे पे इतनी बारिश में। और खुद से इन लोगों ने कहा है बनाने का, लेकिन देखिए कैसे हंस रहे हैं कि मम्मी आपने सुबह तो कुछ भी नहीं सोचा था, क्या क्या बना दिया खाने में। और सच बात तो ये है दोस्तों कि सुबह हम बच्चों से बोल रहे थे मिट्टियाँ लाने का, साहिल से बोल रहे थे कि बाहर से मिट्टियाँ ला के दे दो, दीवार में मिट्टी लगा दे, जल्दी से किचन बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से बना रहे हैं। अब ये होता है मन में कि बस जल्दी से तैयार ही हो जाए। तो ये हो रहा था, हमने कहा जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, उसके बाद में आज दोनों दीवार में मिट्टी लगा देंगे, फिर चूल्हा बना लेंगे। लेकिन क्या है ना कि सोचो कुछ और तो होता कुछ और है। फिर बीच में सुबह ही गैस ख़राब हो गई और काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर पूरा मतलब वीडियो शूट किया होता तो कम से कम दोस्तों 25-30 मिनट का हो जाता सुबह का काम यहाँ मिट्टी का। फिर हमने कहा चलो जब चूल्हा बनाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि इतना मन ख़राब हो गया था कि कहाँ पे चूल्हा बनाए, कैसे क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस किसी तरह ये हुआ कि जल्दी जल्दी काम निपटा लो, खाना बन जाए बस। फिर जब यहाँ पे चौका लगाया और चूल्हा बनाया, फिर हमने सोचा चलो अच्छे से खाना पकाते हैं और अच्छे से खिलाएंगे सारे परिवार को, क्योंकि अब तो खाने में देरी हो ही गई है। तो ये हुआ है आज हमारे घर पर। और पुड़िया बना ही रहे थे कि फिर बीच में साहिल ने कहा मम्मी हमें परोस दो, हम खा लें, क्योंकि आज खाना बनाने में बहुत देरी हो गई है। यही सब करते करते बहुत देर हो गया है। तो फिर हमने कहा बीच में ही रोक के हमने कहा चलो परोस देते हैं, खा लो तुम। नित्या से भी बोला कि जाके तुम खा लो, फिर उसने कहा नहीं। हमने कहा चलो हम पूड़ियाँ निकाल लेते हैं, तुम जाके खा लो। तो फिर नित्या ने कहा नहीं, जब सारी पूड़ियाँ बन जाएंगी तो हम आपके साथ खाएंगे। फिर साहिल के लिए खाना हमने परोस दिया था और साहिल खाना खाने लगे। और फिर जो आटा बचा हुआ था तो वही चूल्हा भी जल रहा था, तो हमने कहा चलो फिर उतनी पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, लग गई है थाली।
बहुत ही स्वादिष्ट खाना है दोस्तों। पूड़ी, सब्जी, सेवई सारी चीज़ें साहिल को परोस दी हैं खाने के लिए। और साहिल से पूछ रहे थे कि कैसी बनी है सेवइयाँ, तो साहिल ने कहा बहुत अच्छी सेवइयाँ बनी है मम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट है खाना। तो इधर हम पूड़ियाँ निकालने लगे थे तो सारी पूड़ियाँ निकल गई। अब इन्हें ढक कर रख देते हैं और अब खाना परोस लेंगे, फिर हम और नित्या दोनों खा लेंगे। और दोस्तों बार बार किचन अपना देखते जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम लोग, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये अलमारी जो दिख रही है जिसमें सारा सामान हमने रखा हुआ है मिट्टी वाली, ये हमें और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए मतलब बहुत ही अच्छी सेवई बनी है। तो अब हम चल रहे हैं खाना परोस के हम भी खा लेते हैं। दूध रख दिया है यहाँ पे गर्म होने के लिए और थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, क्या गर्मी बहुत लग रही थी। तो वहाँ से आए तो हमने कहा चलो अब हम भी खा लेते हैं। और ये देखिए कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। मेघराजा बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस समय, किसानों के ऊपर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और दोस्तों और कोई काम नहीं हो पाया है बारिश की वजह से, इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। देखिए कैसे पानी पानी फैल गया है। और फिर थोड़ी देर के लिए हम लेट गए थे पंखे के पास। फिर ये देखिए समर आ गए हैं स्कूल से, क्योंकि अब 2 बज चुके हैं। तो इनकी छुट्टी मतलब ये स्कूल से 2 बजे आते हैं। तो आगे इन्हें भी खाना परोस देते हैं। और ये अदरक है पंखे के पास रख दी थी सूखने के लिए, ये भी सूख गई है दोस्तों। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।